जब एक आदमी को 9 सैकड़े मिल रहा है तो 4 सैकड़े को वो क्या करेगा? उस सोर्स पे आप इम्प्लीमेंट कराएं जहाँ से गाड़ी लोड होती है। बड़ी हैरानगी की बात है, आप देखें कि बलूचिस्तान में किसी जगह वेट स्टेशन है ही नहीं है। अगर रास्ते में उसने ऊपर वजन डाल लिया कहीं पे चेक होगी तो उसका जुर्मदार ड्राइवर है। NHA और हमारा IJ मोटरवे चेयरमैन NHA, इनकी मिली भुगत है। तो वैसे आपने बाजार गर्म किया हुआ है, अपनी जेब में गर्म कर रहे हैं। 1.5 साल से तो इन्होंने हमको अदालतों में घुमा घुमा के मार दिया। ये हमारे पास जो अब ऑर्डर आएगा ना तो हम इनको हिलने भी नहीं देंगे। किसी अगर ये फिर भी बाज ना आए तो ये ना कांटे होंगे, ये ना मोटरवे पुलिस होगी, फिर इंशाल्लाह हम इनके साथ निबड़ लेंगे। सिर्फ NHA पूरे पाकिस्तान को खा रही है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कानून बनाया है और बदकिस्मती से इसको टैक्स लॉ पे नाफज किया गया है। कोर्ट ने आगे अगर भेजा किसी जगह पे तो फिर रोडों पे आएंगे, ये फैसले रोडों पे। कि मैंने इतने अरब रुपया बनाया है, मजीद और बनाऊंगा। ये खून लगा हो तो उसको किसी तरीके से जान छूटती है उसकी जान। हमारा जिला रावलपिंडी और जिला अटक टोटल इस आदमी ने तबाह कर दिया। वो कहते हैं कि इनका खून चूस लो। ये मोटरवे के जो आम ऑफिसर हैं इनको इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया है। अगर उन जुर्मानों का हिसाब करें तो इनसे हिसाब लें कि वो पैसे जा किधर रहे हैं। पूरे बलोचिस्तान में आपको पता है कांटा ही कोई नहीं है, तो ये क्या NHA क्या कर रही है? अब जो ये स्टेशन चल रहे हैं ये रोडों को तबाह करने के लिए चलेगी। ये करप्शन का जो बाजार है वो भी खत्म हो जाएगा। और हमारा जेन्युइन एतराज यही था और हमारा ट्रांसपोर्टर भी इसी वजह से परेशान था कि यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक निसार, सदर मरकज़ी ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट। जनाब अली, आज हम सुप्रीम कोर्ट से एक तारीखी फ़ैसला लेकर आए हैं जिसमें हमारी टीम भी हमारे साथ थी। तो फ़ैसला ये था कि एक्सल वेट पे, चूँकि हमारा ये टेक्सला जो हब है कारोबारी, ज़्यादातर गुड्स ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक है। 70-80% लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिज़्क़ कमाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि यहाँ पे वेट स्टेशन इन्होंने लगाया हुआ है संगजानी के मुकाम पर। तो उसमें यहाँ से जो हमारी गाड़ियाँ लोड होती थी उनसे ये पैसे लेते थे, कोई उनको वज़न बराबर नहीं ले जाने देते थे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिश्वत का एक बाज़ार गर्म था। हमने तमाम अदारों का दरवाज़ा खटखटाया, हड़तालें की, रोड पे आए, रोड बंद किए। आप सारे साफ़ी हज़रात हमारे साथ शाना बशाना चले हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हर वक्त जो मुश्किल वक्त आता है ट्रांसपोर्ट पे आप हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं। तो जब हम सारे अदारों के पास गए तो हमारी सुनाई नहीं हुई, क्योंकि वो उनके मुंह को दौलत का वो लग चुका था। तो इस पर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी जो डिमांड थी कि इसको वेट स्टेशन जो है पाकिस्तान में बहुत कम है और जो हैं वो भी ख़राब हैं और ये इन्होंने रिश्वत के लिए लगाए हुए हैं, पैसे कमाने के लिए। तो इन वेट स्टेशनों को अगर आप इस मुल्क को और इस मुल्क की इकानमी को सीधा करना चाहते हैं, इस पे ये को चलाना चाहते हैं, तो खुदारा इस पूरे मुल्क में नाफज किया जाए और नाफज इस तरीके से किया जाए कि जो सोर्स है उस सोर्स पे आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं जहाँ से गाड़ी लोड होती है। अगर किसी स्टील मिल से होती है, किसी क्रश मशीन से होती है या किसी और लोडिंग पॉइंट से, किसी फैक्ट्री से होती है, तो उस सोर्स को कंट्रोल किया जाए। बजाय अब जो ने डिसीजन दिया है ये बताएंगे। ये हमारा 7 रुकनी आईनी बेंच था जी, आज 5 रुकनी टीम थी, उन्होंने ये डिसीजन दिया और ये कंटिन्यू रहेगा। ये उन्होंने डिस्पोज नहीं की है। उन्होंने जो हमारी प्रपोजल थी कि आप क्या चाहते हैं, तो हमारे वकील साहब ने कहा जी इसका ये सलूशन है, तो उस सलूशन पे उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो समझते हैं कि यही फैसला पूरे पाकिस्तान भर में नाफिज होगा? देखिए जी मीर साहब, ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कानून बनाया है और बदकिस्मती से इसको टैक्स लॉ पे नाफज किया गया है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर ये कौमी असम्बली ने, और ये हमारा स्टांस सुप्रीम कोर्ट में भी यही था कि अगर कौमी असम्बली ने ये बनाया तो पूरे पाकिस्तान में नाफिज़ अमल होना चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं तो फिर टैक्स लॉ तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा यही स्टांस था, अदारों के पास भी यही था कि इसको अगर नाफिज करना है तो पूरे मुल्क में करें। तो इसमें हमें कितने टन वजन अलाउ है ये बता। देखिए जी, हमारी जो डिमांड थी ना जी, हम कहते हैं जी जो आप कानून के मुताबिक अगर 27.5 टन देते हैं ना जी, तो 27.5 टन आप चकवाल से भी लोड करवाएं,
तरक्की से भी लोड करवाएं, गुजरांवाला से भी लोड करवाएं, सरगोदे से भी लोड करवाएं और टेक्सला भी 27.5 टन लोड पहले करेगा। ऐसा नहीं होता पहले ऐसे नहीं होता था, अच्छा। सिर्फ टेक्सला को 27.5 टन दिया हुआ था, ठीक है। बाकी जहाँ से जो मर्जी है कोई 50 टन लेता है, 60 टन लेता है। और हमारा जेन्युइन एतराज़ यही था और हमारा ट्रांसपोर्टर भी इसी वजह से परेशान था कि यहाँ पे उसको वज़न को कंट्रोल कर रहे हैं और बाकी जहाँ से जो मर्जी है उठा के आ रहा है। तो यही हमारा सबसे जो बड़ा मसला था। अब हमारा जो मसला है सुप्रीम कोर्ट पे हमने जो रेज़ किया है, ये सोर्स पे चले गए हैं। अब जो चकवाल में सोर्स लगा है उसको भी बॉन्ड करेंगे और जो अपना बाजार में लगा है या खानपुर में लगा है या और जहाँ पे लगा है, सारे सोर्स कंट्रोल हो गए। यानी कि सोर्स से आपकी मुराद है यानी कि कोई सीमेंट है तो फैक्ट्री पे होगा, या क्रश और रेत है तो वो जो ठेकेदार है उसकी स्लिप पे होगा। जी 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 ये जी चीज़ है, जी थोड़ा जी सा ये बताएं मैं आपको गोश गुजार करता हूँ कि जब फैक्ट्री से गाड़ी निकलती है सीमेंट या सरिया लोड करके वो प्रॉपर वजन करा के निकलती है। ठीक है। इसी तरह जो हमारी रॉयल्टी टैक्स है, ठीक है। जो क्रश का हम रॉयल्टी टैक्स लेते हैं वो 120 रुपये टन सही है। 120 रुपये टन के हिसाब से गाड़ी लोड करेगी, वेट करवाएगी। ये करप्शन का जो बाजार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये लोगों को जो कहते हैं हम इधर फालतू पैसे दे रहे हैं, इधर कम दे रहे हैं, इधर ज़्यादा दे रहे हैं, जो वेट कराएगा जितना वजन होगा उस हिसाब से पैसे देगा सबका। के मुताबिक स्लिप के वजन पूरा है, लेकिन फिर भी जब गाड़ी को किसी जगह रोका जाता है और वजन ज्यादा निकलता है तो उस पे क्या एक्शन अगर होगा? देखिए जी, जहाँ से उसने लोड किया है वो वेट करा के निकलेगा, ठीक है। वहाँ पे वेट स्टेशन लगेगा, ठीक है। उसके मुताबिक वो अपनी स्लिप लेकर निकलेगा। अगर रास्ते में उसने ऊपर वजन डाल लिया, कहीं पे चेक होगी तो उसका जुर्मदार ड्राइवर है, वो ड्राइवर पर लगेगा या उस जो गाड़ी है उस गाड़ी पर होगा। अच्छा, गाड़ी बुनियादी तौर पर ना हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं ठीक है। और ये वे स्टेशन इसलिए लगाए गए थे कि इन रोडों को बचाने के लिए, ठीक है। इन रोडों को तबाह करने के लिए नहीं। अब जो वे स्टेशन चल रहे हैं ये रोडों को तबाह करने के लिए चल रहे हैं। अच्छा। तो इसमें NHA का जो बड़ा इसमें जो किरदार है कि जो मेंटेनेंस पे तकरीबन 1.5-200 अरब रुपए सालाना ये जो खा रहे हैं, तो ये इसी मद में खा रहे हैं कि रोड की मेंटेनेंस में अगर ये वज़न बराबर हो जाएगा तो कांटे पे गाड़ी चढ़ेगी नहीं, चूँकि वज़न ही उसका बराबर होगा। ये जो करोड़ों रुपए हर कांटे पे ये NHA दे रहा है ठेकेदारों को रोज़ाना की बुनियादों पर, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। हम इस सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए। जो अच्छे काम हैं उन कामों में को आगे बढ़ाना चाहिए। अदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे जी। हम चूँकि एक जो ट्रांसपोर्ट है ये भी बहुत बड़ा इदारा है, अगर ये नहीं करेंगे, अब तो हमारे पास शेडो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, हमारे पास ताकत है। अल्लाह के फजल से पहले भी हमारे पास ताकत थी, हमने कोई गलत काम नहीं किया और इंशाल्लाह ताला ये हमारे पास जो अब आर्डर आएगा ना तो हम इनको हिलने भी नहीं देंगे, किसी को कोई नहीं करने देंगे। हमारी जो पॉलिसी है इस वक्त, जो हम इस वक्त जो हमारी यूनियन सतह पे फैसला हुआ, हम पूरे पाकिस्तान में अपनी स्टेशन के जगह जगह पे दफातर कायम करेंगे और इनको मॉनिटर करेगी। जहाँ पे कोई ज्यादती करेगा उन दफ्तरों में, सबसे बड़ा दफ्तर हमारा एक कराची में होगा, दूसरा सादकाबाद में, और अल्लाह के फजल से ये भी टेक्सला को क्रेडिट जाता है। तीसरा जो मेन दफ्तर होगा वो टेक्सला में होगा। मीर साहब जो ये कानून है, ये कानून कौमी असम्बली ने पास किया है, कोई अदारा इसमें रिव्यू में जा नहीं सकता। हाँ, अगर कौमी असम्बली खुद ही इसमें डिनाई कर दे, इस कानून को चेंज कर दे, नया कानून बना दे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुनिया इस तरफ नहीं जा रही, दुनिया कानून की तरफ जा रही है, तो ये एक अच्छा इकदाम होगा अगर कानूनी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। पहली दफ़ा ट्रांसपोर्टर इकट्ठा हुआ है इसको आगे ले जाने के लिए। इससे पहले तो कभी भी कोई इसके आवाज़ उठाता तो ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे चले जाते थे। ये पहली दफ़ा है और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा जो करीम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ट्रांसपोर्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, जो करीम लोग हैं, जो हमारी टीम के हिस्सा हैं, वो लोग इस दफ़ा मैदान में हैं और वो ये चाहते हैं, वो पाकिस्तान का वो पेन लेकर आए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, हमारी ट्रांसपोर्ट भी तरक्की करे और हम भी तरक्की करें। इंशाल्लाह ताला ये आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके भी मशकूर। रहीम जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद रफ़ीक ख़ान है, ऑल पाकिस्तान फ्रेंड ट्रेड ट्रक डंपर ओनर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और बाकी मेरी सारे दोस्त टीम जो खड़े हैं, सबसे पहले आप लोगों को बहुत शुक्रिया। उसके बाद मलक नसार साहब हैं, हाजी रफ़ाकत साहब हैं, मलक साहब हैं, सब दोस्त। आज ये बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। हमारे दोस्त हैं जो कराची वाले, उन्होंने एफ़र्ट किया है, अब्बास अफरीदी ने बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा किया है
और कोई भी ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिका काम हो, उसकी अच्छाई के लिए हो, तो हम सारे इकट्ठे हैं। इसमें ज़ाती किसी का मुफाद नहीं है। कोई काम भी करता है बंदा, कराची वाला हो, पिंडी वाला हो, टेक्सले वाला हो, पाकिस्तान के किसी सूबे से हो, ट्रांसपोर्ट के लिए अगर एफ़र्ट किया है तो वो हम सब के लिए किया है उसने। ट्रांसपोर्ट कोई भी जिस जगह पे भी चले जाए वो रीढ़ की हड्डी है। इस पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे मसाइल आजकल आपने देखा है, ये नया ड्रामा शुरू हुआ है, ये कांटा सिस्टम वाला जो, तो इसमें तो हम एफ़र्ट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। हम एक्सेल लिमिट पे चलना चाहते हैं और गवर्नमेंट भी इस पर अगर सीरियस हो तो ये मसले मसाइल होते ही नहीं है। उनमें कोर्टों में जाने की या किसी और थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये काम जो गवर्नमेंट का है ये ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की जितने मसाइल हैं वो खुद हल कर रहे हैं। टैक्स सबसे ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा कोर्टों में जाके जलील हो रहे हैं इसकी खातर कि यार ये जो एक्सेल लिमिट वाला इशू है इसको ख़त्म करें। तो बहुत खुशी हुई आज जो कोर्ट ने आर्डर किए हैं, आप लोगों ने कापियाँ ली होंगी, उसमें वाज़ह तौर पे वाज़ह कर दिया है कि कोई भी चीज़ है उसको सोर्स हैं जो वहाँ से अगर आप रोकना चाहते हैं, नहीं रोकेंगे तो रोड पे खड़े हो गए तो वैसे आपने बाज़ार गर्म किया हुआ है, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। अगर कोई गाड़ी किसी जगह पे रोड पे खड़ी करके आप बंद करते हैं, सुबह देखते हैं जी इस बगैर सुबरदारी के बगैर किसी चीज़ के लय दे करके निकल जाते हैं, तो ये टेक्सला और हसन अब्दाल और ये ड्रामा सिर्फ अटक तक ही है। पूरा पाकिस्तान आप देखें, बलूचिस्तान में आज बड़ी हैरानगी की बात है, आप देखें कि बलूचिस्तान में किसी जगह वेट स्टेशन है ही नहीं है। तो कितनी बड़ी ये महरूमी है कि एक्सेल लिमिट पे हम लोग चल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान, कोर्टें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, सारा कुछ। तो आज तक सरकार ने कोई एक वेट स्टेशन भी नहीं लगाया। तो कोर्ट को आज पता चला है उनको कि वेट स्टेशन है ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें जो भी सेरा जाता है, बास अफरीदी की बड़ी एफर्ट है इसमें। कराची से जो टीम आई है वो भी ट्रांसपोर्ट की खातिर आए हैं। कोई बंदा भी अपने ज़ात के लिए नहीं आया, तो हम उनके साथ हैं। हम अपने मफादात और अपने ज़ात के लिए नहीं खड़े हो सकते कि हर बंदे का अपना अलग-अलग टॉपिक लेके बैठ जाए, मेरा ये मसला है जी, मेरा ये मसला है। ये जनरल मसला है। ट्रांसपोर्ट जिधर भी है उनका एक ही मसला है। फ़िलहाल जो जितनी परेशानी है वो एक्सेल लिमिट की है। अगर वो जब तक क्लियर नहीं होती तो बाकी कोई मसाइल, कोई मसला नहीं क्लियर हो सकता। तो ये इंशाल्लाह अभी उम्मीद की किरण एक आई है। अगर अदारे अब भी नहीं करेंगे, कोर्ट से आगे कौन है, फिर किधर जाएंगे हम? फिर तो ये बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी कि अगर किसी इदारे की, कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो फिर ये ट्रांसपोर्ट आपको पता है अगर पूरे पाकिस्तान से एक दिन निकल आए तो इसको किधर लेके जाएंगे? पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा। आप देखिए कराची से अगर एक गाड़ी निकलती है तो खैबर तक, जीबी तक, जिधर तक लोड लेके जाती है वो एक ही बरादरी है ना सारी। ट्रांसपोर्ट जितनी भी चलती है हम एक ही हैं सारे। तो इसमें हम सारे इकट्ठे हैं इस मसले पे। इंशाल्लाह ये अल्लाह बेहतर करेगा। हम चाहते हैं कि ये जो कोर्ट के आर्डर है इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस पर अगर चल पड़े, इदारे काम करने लग पड़े तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट नज़र आएगा। नहीं तो कोर्ट तो है, फिर हमारे पास भी कोर्ट ही है। कोर्ट ने आगे अगर भेजा किसी जगह पे तो फिर रोडों पे आएंगे, ये फैसले रोडों पे होंगे। मैं सर आपको इसमें आपकी इस बात में एक और बात ऐड करूँगा कि ये देखें ना, मोटरवे पुलिस जब आई थी तो उस वक्त आप लोग भी सारे, हम लोग भी सारे मोटरवे के हक़ में बड़े नारे लगा रहे थे जी मोटरवे पुलिस आ गई है। तो आप देखें इससे नुकसान कितना हुआ है मोटरवे पुलिस की वजह से। ये जो आए दिन देखें ना, मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रांसपोर्ट, मोटरवे का फोकस सिर्फ रह गया डंपर पे, 10 व्हीलर गाड़ी पे, जितनी भी हैवी ट्रैफिक है उस पर कि हमने जुर्माना करने हैं। उसके अलावा कोई उनको नहीं। आपने देखा कि अभी ये पेट्रोलिंग वाली गाड़ियाँ देखी हैं, करोड़ों रुपए का पेट्रोल डीजल जो डेली का जा रहा है। कोई गाड़ी आपने देखी, आप यहाँ से निकले हसन अब्दाल से पिंडी तक चले, आपको गाड़ी चलती हुई, गश्त करती हुई, पेट्रोलिंग करती हुई नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ गाड़ियाँ इन्हें पिकटें लगाई हैं जिस तरह पुलिस थानों के आगे होती थी, आजकल इन्होंने संभाल ली है। ये जुर्मानों के चक्कर में ये इनकी कमीशन है। और ये देखें आखिर जुर्माने भी अरबों में जाते हैं। अगर उन जुर्मानों का हिसाब करें तो इनसे हिसाब लें कि वो पैसे जा किधर रहे हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट को लूट रहे हैं, मुझे बताएं 10,000, 20,000, 50,000 ये कम पैसे हैं। ये इसी वजह से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे एक्सेल लिमिट पे कि अगर हम इसको बंद कर दें तो ये सोर्स बंद हो जाएगा सारा। तो अभी माफिया ताबे हो जाएगा, इस कानून के नीचे आ जाएगा? सर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? ये आपको पता ना, जिसके मुंह को खून लगा, पंजाबी के मिसाल खून लगा हो तो उसको किसी तरीके से जान छूटती है उसकी जाना। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें इस पे इम्प्लीमेंट होगा, ज़रूर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज रफाकत, सदर ट्रक ओनर वेलफेयर स्टेशन पिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा डिवीज़न। आज जिस तरह के हमारे भाई कह रहे हैं कि फ़ैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई इस पे अमल होगा, मसला ये है कि अमल तो इस पे होगा, लेकिन
हमें जो मसाइल हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, तो जिस तरह आप भी कह रहे थे कि इस पे अमल होगा या नहीं होगा, अगर इस पे अमल नहीं होगा तो फिर हमारे पास एक जवाज़ है कि फिर हम खुद इस पे अमल करवाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह अभी ये लाइनें लगा के आगे गाड़ी खड़ी होती है मोटरवे पुलिस की। मोटरवे पुलिस का एक वक्त ऐसा था कि जो भी कोई अगर मिसाल देता था तो इनकी मिसाल देता था कि ये मोटरवे पुलिस जो है वो करप्ट नहीं है। आज इन चक्करों में पड़ के हर बंदा कहता है कि ये करप्शन में सबसे आगे हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक जगह खड़े होते हैं, गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, फिर ये चले जाते हैं, गाड़ियाँ निकल जाती हैं। जो इनके चढ़ जाता है इनके पास, वो तो थाने में चला जाता है। नहीं ले रहे हैं। और इंशाल्लाह पहले तो हम ये थे कि हम कोशिश कर रहे थे कि ये ठीक हो। अब अगर ये ठीक नहीं होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं मानेंगे, तो फिर हम वो वायलेशन करेंगे जो ये कर रहे हैं, हम इनको इंशाल्लाह नहीं करने देंगे। ये बात पक्की है। पहले इससे पहले तो हम इनके साथ तावन कर रहे हैं। अगर ये फिर भी बाज ना आए तो ये ना कांटे होंगे, ये ना मोटरवे पुलिस होगी, फिर इंशाल्लाह हम इनके साथ निबड़ लेंगे। ऑल पाकिस्तान टैक्स लॉ, असल में जिस दिन से ये हमारे अलीम साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट बने हैं, उस दिन के बाद हमारा ज़िला रावलपिंडी और ज़िला अटक टोटल इस आदमी ने तबाह कर दिया है। वजह क्या कि इसको इतना माल मिला है मोटरवे की वजह से कि आप लोगों ने टीवी पे भी देखा है कि मैंने इतने अरब रुपया बनाया है, मज़ीद और बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन इस एरिए में जितने भी कारोबारी लोग हैं, चाहे कोई क्रश वाला है, चाहे रेत वाला है, चाहे कोई फैक्ट्री वाला है, उसको टोटल इसने तबाह कर दिया है। पूरे पंजाब से, सरगोदा से लेके ये चक्री तक, दीना जेलम जो भी है, सबसे फुल ओवरलोड गाड़ियाँ आती हैं। हमारी तरफ 4 सैकड़े है, वो 27.5 सैकड़े कौन लेता है? जब एक आदमी को 9 सैकड़े मिल रहा है तो 4 सैकड़े को वो क्या करेगा? इसलिए हमारे कारोबारी लोगों को भी इन्होंने तबाह कर दिया है, ट्रांसपोर्ट को भी तबाह कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं शरीफ लोग, वो काम नहीं कर सकते, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, बदमाश लोग काम कर रहे हैं, जो गाड़ियों के इनके ऊपर भी चढ़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, टिकट भी देते हैं, भगाते भी हैं। शरीफ लोग काम नहीं कर सकते। असल बात तो ये है कि कानून ये है कि पूरी दुनिया में वे स्टेशन हर जगह पे नहीं है, लेकिन वजन के बगैर गाड़ी रोड पे चढ़ नहीं सकती। NHA और हमारा IJ मोटरवे चेयरमैन NHA, इनकी मिली भुगत है। ये मोटरवे के जो आम ऑफिसर हैं, इनको इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। इनके ऊपर डंपर लोग चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप रोड पे देख लें। लेकिन इनको सिर्फ ये चीज़ है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन अलीम खान साहब को कमोबेश 1 साल हुए वजीर बने हुए जी, लेकिन ये मसाइल तो पहले किया। और उन्होंने करप्शन कैसे किए, कैसे पैसे बनाए? इससे पहले आपने कभी देखा है कि हर 10 दिन के बाद टोल प्लाजा बढ़ा हुआ है? इससे पहले कभी आपने देखा है कि मोटरवे पुलिस के साथ किसी ड्राइवर ने या गाड़ियों वालों ने बदतमीजी की हो या ऊपर चढ़ाया हो या 100 गाड़ी आपस में जा रही है? ये अलीम साहब की वजह से सब कुछ हो रहा है कि वो कहते हैं कि इनका खून चूस लो। वजीर तो हमारा ट्रांसपोर्ट का वो है। मोटर वाले को जब तक IG नहीं बोलेगा, NHA नहीं बोलेगा, तो वो कैसे जुल्म कर सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि आपका ताल्लुक टेक्सटाइल से है, तो आपने किसी मुकामी मुंतखब नुमाइंदे से इन मसाइल को उठाया है, उनको बताया अपने मसाइल के? नहीं सर, ये इतने अरसे से ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, रफ़ीक साहब, मलक साहब हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं अपना इसके बुरहान के। हम लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी है कितने अरसे से। 1.5 साल से तो इन्होंने हमको अदालतों में घुमा के मार दिया है। खुदा गवाह के हमने काम नहीं किया। आओ और जाओ और मीटिंग करो, कुछ भी नहीं निकलता। बस ये कह देते हैं कांटे लगा दिए, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, कागजों में ने कुछ भी नहीं, खाली करके पुर करते हैं, कुछ भी नहीं करते। कोई कांटा मांटा नहीं है। 200 कुछ कांटे हैं और वो जो काम कर रहे हैं मेरा ख्याल 27 है या 29 है। पूरे बलोचिस्तान में आपको पता है कांटा ही कोई नहीं है। तो ये क्या NHA क्या कर रही है? सिर्फ NHA पूरे पाकिस्तान को खा रही है जी।
तो अभी इस फैसले से खुश हैं आप? हमें पता है कि अच्छा, या कुछ सब- तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जी। डर है कि कोई मामला कहीं जी गड़बड़ हो हमको जाएगा? पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारी आखिरी उम्मीद है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो नहीं मानेगा उसकी खैर नहीं। वजह है कि ये सुप्रीम कोर्ट है, सही है, इसको तो वज़ीर आज़म को भी मानना पड़ता है, ठीक हो गया। आर्मी चीफ को भी मानना पड़ता है। तो ये जुल्म तब भी खत्म होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कंट्रोल करेगी। ये आम लोग ये नहीं करते क्योंकि उनका काम चल रहा है। ठीक हो जी गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हम ना गए हों, लेकिन सब जगह से ऐसी टरका देते हैं। शुक्रिया।